भगवान शिव की अद्भुत कहानियां। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान शिव की कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कहानियां। महादेव, शंकर, नीलकंठ, ये कुछ नाम हैं जिनसे हम भगवान शिव को जानते हैं। हर एक नाम उनकी पर्सनालिटी का एक अलग पार्ट दिखाता है, उनकी पावर, उनकी काइंडनेस और उनका नॉलेज। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम शिव के सीक्रेट्स और उनकी ग्रेटनेस में डुबकी लगाने जा रहे हैं। भगवान शिव का जन्म, दोस्तों, यह अपने आप में एक रहस्य है, एक अनसुलझी पजल। हिंदू स्टोरीज में उनके जन्म के बारे में अदर देवताओं से बिल्कुल अलग बताया गया है। कहीं उन्हें स्वयंभू कहा गया है, मतलब जिनका कोई जन्म देने वाला नहीं, जो खुद ही प्रकट हुए। और कुछ बुक्स में उनके जन्म की कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वहां बताया गया है कि भगवान शिव का जन्म एक बहुत बड़े फायर वाले पिलर से हुआ था। इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक ऐसा पिलर जो लाइट से भरा हो और उसी से प्रकट हो महादेव। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि भगवान शिव कोई आम देवता नहीं है। उनका जन्म ही ये बताने के लिए काफी है कि वो कितने पावरफुल और रहस्यमय हैं। उनका होना ही हमें यह बताता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ जन्म ही जरूरी होता है? क्या एक पर्सन को उसके जन्म से ही जज करना चाहिए? मुझे नहीं लगता। भगवान शिव का जीवन, उनके काम, उनका त्याग, यही चीजें हैं जो उन्हें महान बनाती हैं। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी लव, समर्पण और तपस्या का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यह एक ऐसी लव स्टोरी है जो बहुत समय से गाई और सुनाई जाती रही है। लेकिन यह कहानी सिर्फ प्यार की ही नहीं है, बल्कि यह तो दो शक्तियों के मिलने की कहानी है, जिससे इस दुनिया का बैलेंस बना रहता है। शिव, जो तपस्या में लीन रहते थे, और पार्वती, जो उनकी पत्नी बनने के लिए बहुत कठोर तपस्या कर रही थी। पार्वती की तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि मुनि सभी उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर हैरान थे। और आखिरकार शिव जी ने पार्वती की तपस्या से खुश होकर उन्हें अपनी पत्नी बना लिया। यह विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि यह तो शिव और शक्ति का मिलन था। यह मिलन था पुरुष और प्रकृति का, तांडव और लास्य का, विनाश और सृजन का। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कोई सीमा नहीं जानता। यह तो एक ऐसी पावर है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है, समय की सीमाओं को पार कर सकती है। और जब यह प्यार सच्चा हो, तो भगवान भी आपकी विश पूरी करने से खुद को नहीं रोक पाते। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का गला नीला क्यों है? इसके पीछे एक कमाल की कहानी है जो उनकी ग्रेटनेस और त्याग को दिखाती है। यह कहानी है समुद्र मंथन की, जहां से अमृत के साथ साथ निकला था एक खतरनाक जहर, हलाहल। यह जहर इतना खतरनाक था कि इससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। देवता और असुर सभी डरे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि इस जहर का क्या किया जाए। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो ही इस मुसीबत से उन्हें बचा सकते हैं। शिव, जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, ने बिना किसी डर के हलाहल जहर को पी लिया। उनके इस त्याग को देखकर सभी देवता और असुर हैरान रह गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। जहर इतना पावरफुल था कि उसने शिव जी के गले को नीला कर दिया। तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची ग्रेटनेस त्याग में है, दूसरों की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर देने में है। शिव ने हमें यह भी सिखाया कि हमें कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल के साथ एक रास्ता भी होता है, और अगर हमारे इरादे अच्छे हों तो हमें जरूर सक्सेस मिलेगी। चैप्टर 4। दोस्तों, जब भी हम भगवान शिव का नाम लेते हैं तो मन में एक पिक्चर आती है नटराज की, तांडव नृत्य करते हुए, जिसके एक हाथ में डमरू है तो दूसरे में त्रिशूल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डांस का क्या मतलब है? यह डांस सिर्फ एक कला का दिखावा नहीं है, बल्कि यह तो जीवन और मृत्यु के चक्र को दिखाता है। नटराज के रूप में शिव हमें यह बताते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। जिस तरह उनका डांस हमेशा चलता रहता है, उसी तरह जीवन और मृत्यु का चक्र भी चलता रहता है। यह डांस हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर सिचुएशन में शांत और स्थिर रहना चाहिए। जिस तरह नटराज अपने डांस में मग्न रहते हैं, उसी तरह हमें भी अपने कर्तव्यों को करते रहना चाहिए, बिना किसी लगाव और मोह के। यह डांस हमें यह भी बताता है कि विनाश के बाद ही नई चीज बनती है। जिस तरह नटराज अपने डांस से पुरानी चीजों को खत्म कर नए का निर्माण करते हैं,
उसी तरह लाइफ में भी कभी कभी कुछ चीजों का अंत होना जरूरी होता है ताकि नई शुरुआत हो सके। नटराज का डांस हमें यह मैसेज देता है कि हमें चेंज से नहीं डरना चाहिए बल्कि उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि चेंज ही जीवन का नियम है और जो इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है वही इस जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाता है। चैप्टर 5, दोस्तों, त्रिपुरा का विनाश। यह कहानी हमें भगवान शिव की अलग ही पावर और ताकत से परिचित कराती है। यह कहानी शुरू होती है 3 जालिम राक्षसों, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली से, जिन्होंने 3 मजबूत नगरों का निर्माण किया था जिन्हें त्रिपुरा कहा जाता था। ये नगर सोने, चांदी और लोहे से बने थे और इन्हें कोई भी पावर खत्म नहीं कर सकती थी। इन नगरों की पावर से स्ट्रांग होकर ये राक्षस तीनों लोकों में डर फैला रहे थे। देवताओं से लेकर मनुष्यों तक सभी इनसे डरे हुए थे। देवताओं ने जब देखा कि इन राक्षसों को खत्म करना इम्पॉसिबल है तो वे भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वो ही इस मुसीबत से उन्हें आजादी दिला सकते हैं। शिव ने देवताओं की प्रार्थना मान ली और त्रिपुरा का विनाश करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन त्रिपुरा का विनाश इतना आसान नहीं था। इन नगरों को खत्म करने के लिए एक खास तरह के तीर की जरूरत थी जो सभी देवताओं की शक्तियों से युक्त हो। सभी देवताओं ने मिलकर एक दिव्य रथ बनाया और ब्रह्मा उसके सारथी बने। शिव ने उस रथ पर बैठकर अपना दिव्य धनुष उठाया और उस खास तीर को चलाया जो सभी देवताओं की शक्तियों से युक्त था, और देखते ही देखते वह तीर तीनों त्रिपुरा नगरों को तोड़ता हुआ उन्हें खत्म कर दिया। इस तरह भगवान शिव ने त्रिपुरा का विनाश करके देवताओं और मनुष्यों को राक्षसों के डर से आजादी दिलाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सभी मिलकर एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई भी मुश्किल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चैप्टर 6, गंगा का अवतरण। दोस्तों, गंगा नदी, जिसे हम मां गंगा भी कहते हैं, वो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हमारे बिलीफ का साइन है, पवित्रता का साइन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पवित्र नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे आई? इसके पीछे भी भगवान शिव का ही हाथ है। कहानी है कि एक बार राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, लेकिन गंगा का स्पीड इतना तेज था कि अगर वो सीधे पृथ्वी पर आती तो प्रलय आ जाता। तब भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। शिव ने भगीरथ की प्रार्थना मान ली और गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर बहने दिया। इस तरह गंगा बिना किसी विनाश के पृथ्वी पर आई और लोगों को अपने पवित्र जल से धन्य किया। गंगा का अवतरण हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमें नदियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार हैं। चैप्टर 7, अर्धनारीश्वर। दोस्तों, भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को देखकर हमें यह समझ आता है कि इस दुनिया का निर्माण पुरुष और स्त्री, इन दोनों शक्तियों के मिलन से हुआ है। यह रूप हमें यह बताता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं, ऑपोजिट नहीं। अर्धनारीश्वर रूप में शिव का आधा शरीर पुरुष का है और आधा शरीर स्त्री का। यह रूप हमें यह सिखाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही बराबर इंपॉर्टेंट हैं और इनमें कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। जिस तरह शरीर के दोनों भाग मिलकर ही पूरा शरीर बनाते हैं, उसी तरह पुरुष और स्त्री मिलकर ही इस समाज, इस दुनिया को चलाते हैं। ये रूप हमें यह भी सिखाता है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम इस समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। अर्धनारीश्वर रूप हमें यह भी बताता है कि ईश्वर में कोई भेदभाव नहीं है। वो सभी को एक जैसा प्यार करते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, अमीर हो या गरीब, ऊंच हो या नीच। ये रूप हमें प्रेरणा देता है कि हमें भी सभी के साथ प्यार और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। चैप्टर 8, लिंग पूजा। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा का सबसे इंपॉर्टेंट प्रतीक है शिवलिंग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस लिंग का क्या मतलब है? यह सिर्फ एक पत्थर नहीं है, बल्कि यह तो ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का साइन है। यह हमें यह बताता है कि जिस तरह इस लिंग की कोई शुरुआत नहीं है और न ही कोई अंत, उसी तरह भगवान शिव भी अनादि और अनंत हैं। यह लिंग हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह यह लिंग स्थिर और गंभीर है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में स्थिर और गंभीर रहना चाहिए।
ये लिंग हमें यह भी बताता है कि भगवान शिव हर जगह हैं, हर जगह मौजूद हैं। हमें उन्हें ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही हैं। हमें बस अपनी आंखें बंद करके उन्हें फील करने की जरूरत है। शिवलिंग की पूजा हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाता है। और जब हम सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो भगवान शिव की कृपा हम पर बनी रहती है। आउटरो, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव की कुछ अमेजिंग कहानियां। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और हां, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।